हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। और जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वैलेंटाइन डे है, पर इसी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आज ब्लैक डे भी है। और ब्लैक डे क्या है? 2019 में 14 फरवरी के दिन, आज ही के दिन, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था पुलवामा में, कश्मीर में। तो इसमें करीब करीब 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। तो ये इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही खतरनाक, वन ऑफ दी बहुत खतरनाक ये दिन था। एंड आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दोज कि जो फैमिली है आर्मी ऑफिसर की, कि कैसे वो दिल पे पत्थर रख के ये सब काम करते हैं। और दे शोज अ ग्रेट डेडिकेशन टुवर्ड्स इंडिया, कि वो अपनी जान तक कुर्बान करने को हाजिर है इंडिया के लिए। तो आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम एंड वन सल्यूट फॉर देम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो मेरा नाम है सूरज सोनी और आपका द चैनल द ओनली वन होप। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ना बच्चों बेसिक बहुत अच्छा है। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में भी खास कर क्या, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक पता होना चाहिए साइन कॉस टेन होता क्या है ना। साइन जैसा आपको पता होना चाहिए, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। एक हमने बना रखी है ना एक ट्रिक याद करने की, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, कि साइन हमारा पी बाय एच होता है, कॉस बी बाय एच होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए। साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल साइन 30, साइन 60 और साइन 45। ऐसे ही कॉस 30, कॉस 60 और कॉस 45। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए टेन 30, टेन 60 और टेन 45। तो मैक्सिमम टाइम्स अपने को यही 9 चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि एंगल्स दे रखे होते हैं। अभी हम समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिक में आपको ये पता होना चाहिए। और ये 6 वैल्यूज पर, ये 9 जो वैल्यूज हैं ये आपको पता होनी चाहिए। साइन 30 हमारा 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 और साइन 45 1/√2। ऐसे ही cos 30 हमारा √3/2 होता है, cos 60 1/2 और cos 45 1/√2। tan 30 हमारा 1/√3, tan 60 ओनली √3 और tan 45 1। तो अगर आपको ये 9 चीजें पता है ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप इस चैप्टर को आगे फर्दर समझ सकते हैं। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट करो और फिर मैं आपको अब जो पता होने चाहिए इस चैप्टर में आपको वो बताता हूं। इसे नोट कर लो पहले। देखो, सबसे पहले मान लो एक बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग पे एक लड़की खड़ी हुई है और जमीन पे मैंने एक लड़के को बना दिया। ये लड़का इस लड़की को देख रहा है। ठीक है, अब इस लड़के को देखना सीधा चाहिए था। नहीं देखा, पूरा देखा, पर ये सीधे से कहां देख रहा है? ऊपर देख रहा है। तो जब भी हम ऊपर देखते हैं ना, मतलब देखना हमें सीधा चाहिए था पर हम सीधे से कहां देख रहे हैं? ऊपर। तो जब भी ऊपर देखते हैं तो ये जो ऊपर देखने को एंगल होता है ना, ये जो ऊपर देखने का एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन।
ठीक है। सिमिलरली जैसे मान लो यही अगर हम इस चीज को उल्टा कर दे, फॉर एग्जाम्पल मेरा कहने का मतलब है कि इस बार कहानी उल्टी हो गई है। मान लो एक लड़की अपने टेरिस पे खड़ी हुई है, ठीक है, अपने टेरिस पे खड़ी हुई है, ठीक है, अपने टेरिस पे खड़ी हुई है और एक लड़का है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब ये लड़की इसको देख रही है, अब ये लड़की इसको देख रही है। अब इस लड़की को देखना सीधा चाहिए था, पर ये सीधे से कितना देख रही है, नीचे देख रही है। तो जो नीचे देखने का एंगल होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये दो चीज पता होना चाहिए। सिंपली बात है, अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो इसको उनियन कोण कहते हैं, उनियन कोण। और इंग्लिश इसको हिंदी में कहते हैं अवमन कोण। ठीक है। तो ऊपर देखने को एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखने को एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये दो चीज आपको पता होने चाहिए। साथ के साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसको मैं नोट कर लो। और क्या क्या पता होना चाहिए? मान लो एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के लिए आपको क्या क्या शब्द आपको दिख सकते हैं? आपको दिख सकता है इस जो नीचे का बेस है, इसको क्या बोला जाता है? फुट बोला जाता है, फुट, या फिर इसको बॉटम बोला जाता है। ऐसे ये चीज है, इस चीज को टॉप बोला जाता है। ठीक है। तो ये सब आपको पता भी होगा, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी जाती है। इसको बेस भी कभी कभार लिख देता है। ठीक है। तो बेस दिख जाए, फुट दिख जाए, बॉटम दिख जाए तो इसकी बात करें, नीचे वाले पार्ट की, और टॉप दिख जाए तो इसके ऊपर वाले पार्ट की। ये चीज इसकी हाइट होती है बिल्डिंग की, है ना। ये चीज क्या होती है? हाइट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब पता है तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे आप को मैं क्वेश्चंस कराता हूं, उससे आपको समझ आएगा। चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ अपने फोन में पढ़ रहा हूँ। तो आपको क्या कह रहा है? देखो आपको कह रहा है, अगर आपने बुक अपने हाथ में ले रखी है तो आप देखो एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर की लॉन्ग रोप चढ़ रहा है। ठीक है। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर की एक लॉन्ग रोप चढ़ रही है, और वो ना एक खंबे से बंधा हुआ है, मतलब एक खंबे से ये रस्सी बंधी पड़ी है। ठीक है। एक खंबा है, इससे ये 20 मीटर की रस्सी ये बंधी पड़ी है, और ये सर्कस आर्टिस्ट जो है वो इस पे चढ़ रहा है। चढ़ने के बाद क्या कह रहा है कि ये जो रस्सी है ये धरती के साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है। तो आपसे बोल रहा है फाइंड करो हाइट ऑफ पोल। तो कह रहा है ये हाइट ऑफ पोल क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। तो मैं क्या मान लेता हूं? मैं मान लेता हूं लेट हाइट ऑफ पोल को क्या मान लेता हूं? एच। हाइट ऑफ पोल को मैंने क्या मान लिया? एच मान लिया। अब आप आराम से ये बताइए, आपको हाइट निकालनी है, हाइपोटेनियस दे रखी है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी हाइट और हाइपोटेनियस के साथ रिलेशन होता है? साइन का, है ना। साइन 30, साइन 30 जो होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि एच अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन 30 क्या होता है? 1/2, यानी कि ये 20 इधर मल्टी डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में क्या आ गया? एच की वैल्यू 10 मीटर। यानी कि यहां से आपको क्या समझ आया कि ये जो इस पोल है इसकी हाइट कितनी है? इस पोल की हाइट कितनी आ गई? 10 मीटर। आसान सवाल था, कंसेप्चुअल आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये वाली बात आपको बताई। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको जब तक आप नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अपने स्क्रीन पर। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंक सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। कहने का मतलब क्या है? मान लो बच्चों एक पेड़ था,
एक तूफान आया और तूफान आने के बाद ये टूट गया। टूटने के बाद ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये बैंड होके धरती से टच कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं एक पेड़ बना देता हूँ, ऐसा नहीं, मान लो मैंने एक ऐसा पेड़ बना, अब ये टूट गया, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये यहाँ नीचे गिर गया। तो सिचुएशन क्या होने वाली है, सिचुएशन कुछ इस प्रकार होने वाली है। ये इतना तो पार्ट था, ये पार्ट टूट के यहां गिर गया, ठीक है, ये पार्ट टूट गया, मतलब इसका ऊपर वाला पार्ट जो था वो टूट के ये धरती को टच हो गया, ठीक है। तो ये टूटा हुआ पार्ट है ना, ये धरती के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपको क्वेश्चन में कह रहा है 30 डिग्री है, ठीक है। और आपसे कह रहा है ये जो टूटा हुआ पार्ट है और जो इसका बॉटम है, इन दोनों के बीच का जो गैप है या दूरी है वो है आपकी 8 मीटर। तो आपसे बोला फाइंड करो हाइट ऑफ द ट्री, मतलब वो जो पेड़ थी उसकी हाइट कितनी थी। तो आप ही बताओ, क्या आप इस हाइट को कैलकुलेट करोगे कि पेड़ जो एक्चुअल था वो उसको कैलकुलेट करोगे, जो एक्चुअल पेड़ था उसको कैलकुलेट करोगे। कहने का मतलब क्या है, आपको सिर्फ ये कैलकुलेट नहीं करना, आपको ये करना है, और ये भी तो पेड़ है, मतलब आपको ये निकालना है, ये निकालना, और दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद आपको पता चलेगा पेड़ की एक्चुअल हाइट क्या थी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इस ट्राइंगल को थोड़ा नाम दे देते हैं, जैसे मैंने कह दिया ABC। तो मेरे को बेसिकली क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको नाम दे दूं A, इसको नाम देता हूं PQ, तो मेरे को ये PQ फाइंड करना है। और ये PQ कैसे मिलेगा, PQ मेरे को मिलेगा अगर मैं AB और AC को जोड़ दूं तो, है ना। तो मेरे को AB फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, दोनों मिल जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आपको PQ यानी कि पेड़ की क्या हाइट थी वो पता चल जाए। देखते कैसे करेंगे। तो मेरे को बेस दे रखा है, हाइट निकालनी है। हाइट बेस में किसका रिलेशन होता है, 10 का, यानी कि 10 30 अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा, AB अपॉन में BC, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 30 क्या होता है, √3। 10 30 क्या होता है, 1/√3 AB BC। यहां से AB की वैल्यू क्या आ रही है, डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये आपका AB आ गया। सिमिलरली आप AC निकाल सकते हो। AC के लिए क्या करोगे, बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन किसका होता है, कॉस का, cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। cos 30 होता है आपका √3/2, और BC कितना देखा 8, AC पता नहीं। यहां से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, AC की वैल्यू आ गई आपकी 16/√3, ठीक है। AC इधर चला गया, ये इसका मल्टीप्लाई 16 और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो AC की वैल्यू आ गई। बस आपको देखो दोनों पता चल गया, AB भी पता चल गया, AC भी पता चल गया, बस इसको यहाँ पे रख दो, आपको पूरी हाइट पता चल जाएगी। AB कितना है 8/√3 प्लस ये कितना है 16/√3, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 और 16 जुड़ जाएंगे, 24/√3। रूट कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, क्या करता है रैशनलाइजेशन, 8√3 मीटर इसका क्या आ गया आंसर। यानी कि जो पेड़ की एक्चुअल हाइट थी वो क्या है आपकी 8√3, ना कि ये, ठीक है। बच्चे मैक्सिमम टाइम गलती ये करते हैं, बच्चे इस चीज को कैलकुलेट कर देते हैं, पर आपसे पेड़ की एक्चुअल हाइट पूछी जा रही थी, तो ये प्लस इसको आपको जोड़ना पड़ेगा जब आपको पेड़ की एक्चुअल हाइट पता चलेगी, ठीक है। इसको नोट कर लो, पहले ये उतारना, फिर ये और फिर ये, ठीक है, नोट करो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा सोचा है कि ना मैं 2 एज ग्रुप के लिए ना झूले बनाता हूं। 2 एज ग्रुप के लिए, एक एज ग्रुप है जो 5 से छोटा है और एक एज ग्रुप है जो 5 से बड़ा है। मतलब 2 तरीके के झूले बना रहा है, एक तो 5 इयर्स जो बिलो 5 इयर्स हैं, यानी कि 5 साल से छोटे हैं, और एक अबव 5 इयर्स है, यानी कि जो 5 साल से बड़े। तो इन्होंने क्या बोला है, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं झूले की हाइट रखूंगा 1.5 मीटर, उनके लिए मैं झूले की हाइट रखूंगा 1.5 मीटर, और जो झूला होगा ना वो धरती के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो होगा आपका 30 डिग्री।
ये इन्होंने करा है किसके लिए, जो 5 साल से छोटे बच्चे। ऐसे ही इन्होंने इनके लिए क्या करा है, जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से बड़े हैं उनके लिए मैं झूले की हाइट रखूंगा 3 मीटर, यानी कि इसका डबल। और जो एंगल बन रहा होगा झूले का धरती के साथ वो बन रहा होगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछा है ये झूले की लेंथ कितनी होगी, झूले की लेंथ कितनी होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये कैसे निकलेगा। देखो आपको हाइट दे रखी है, हाइपोटेनियस पूछ रहा है, हाइट दे रखी है हाइपोटेनियस। हाइट और हाइपोटेनियस का किससे रिलेशन होता है, साइन से, यानी कि साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि 1.5 अपॉन में AC। साइन 30 क्या होता है 1/2, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मीटर, यानी कि आपको इस झूले की लेंथ पता चल गई कितने मीटर की है, 3 मीटर की है। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसमें भी वही परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यानी कि साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन 60 क्या होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, PR की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपॉन √3, रैशनलाइजेशन करा दो। तो ये आपको किसकी हाइट पता चल गई बच्चों, आपको किसकी लेंथ पता चल गई, स्लाइड की बड़े वाले की लेंथ जो कि आपकी 2√3। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर करो अपने दोस्तों को। ठीक है, बाय बाय। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,